नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद के दोनों सदनों में आज कई अहम विधेयक सूचीबद्ध। लोकसभा में कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर होगी चर्चा। राज्यसभा में लंबित विधेयकों पर चर्चा संभव। असम में बाढ़ से भारी तबाही। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हर संभव मदद का दिया भरोसा। वहीं केरलम में बाढ़ से अब तक 25 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में लश्कर के आतंकी मोहम्मद लतीफ भट्ट पर 15 लाख रुपए का इनाम। सुरक्षा बलों ने जगह जगह लगाए पोस्टर। लतीफ टारगेट किलिंग की कई घटनाओं में शामिल। ईरान की खाड़ी देशों को चेतावनी। अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसके सहयोगी देशों के ऊर्जा ठिकानों को बनाएंगे निशाना। वहीं ओमान के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर समझौता अंतिम चरण में। और भारत में होने वाली विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का ड्रॉ घोषित। पीवी सिंधु पहले दौर में आयरलैंड की सोफिया से भिड़ेंगी। आयुष का वर्ल्ड चैंपियन से होगा मुकाबला। और अब सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। संसद के दोनों सदनों में आज कई अहम विधेयक सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज वित्त संबंधी विधेयक, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर सदन में चर्चा होगी। कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक का उद्देश्य भारत को ग्लोबल कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस के लिए ज़्यादा आकर्षक और भरोसेमंद जगह बनाना है। साथ ही विधेयक के जरिए टैक्स और साथ ही कई नियम और प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा ताकि विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल सके। वहीं राज्यसभा में आज लंबित विधेयकों पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत अनुदान से अधिक हुए व्यय की भरपाई के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने संबंधी विधेयक, जिसे लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है, उस पर सदन में विचार करने का प्रस्ताव पेश करेंगी। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेटफ्लिक्स के सीईओ टेड सारंटोस ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने पोस्ट कर कहा कि मिस्टर टेड सारंटोस से मिलकर खुशी हुई। भारत के मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर की अपार संभावनाओं पर चर्चा हुई। भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा और क्रिएटिव टैलेंट का असाधारण भंडार है, जिसका इस्तेमाल कंटेंट क्रिएशन के ग्लोबल हब के तौर पर देश की स्थिति को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। दिल्ली में भारत और अफ्रीकी देशों के बीच आपसी रिश्तों के एक और ऐतिहासिक पड़ाव का जश्न मनाया गया। राजधानी में आयोजित अफ्रीका दिवस 2026 के भव्य समारोह में अफ्रीकी देशों के मिशन प्रमुखों और राजनयिक समुदाय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मुख्य रूप से शिरकत की और भारत और अफ्रीका के बीच सदियों पुराने संबंधों को अहम बताया। इस मौके पर विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और अफ्रीका केवल आज के साझेदार नहीं हैं, बल्कि दोनों सभ्यताओं के लोग हजारों सालों से एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं और ये रिश्ता समय की कसौटी पर हमेशा खरा उतरा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ शिवसागर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया
और ज़मीनी हालात का जायजा लिया। दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने बाढ़ से प्रभावित हुए नुकसान का निरीक्षण किया और इस आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के शोकाकुल परिजनों से मिलकर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर युद्ध स्तर पर राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों को अंजाम दे रही है। केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि राहत कार्यों में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। केंद्र सरकार की टीमें नुकसान का विस्तृत आकलन कर रही है ताकि राज्य को जल्द से जल्द पूरी आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके और जनजीवन को पटरी पर लाया जा सके। प्रशासन और राहत एजेंसियों के काम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभावितों की मदद और उनका पुनर्वास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केरलम में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। राज्य के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जबकि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। केरलम में बाढ़ से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोग अभी भी लापता हैं। इसके साथ ही 18,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं और सैकड़ों परिवार बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहे हैं। पथानामथिट्टा जिले का दौरा करने के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रत्येक प्रभावित परिवार को 10,000 रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही जिला प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए पूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार भी सौंप दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों में गाद जमा होने से जल निकासी की क्षमता प्रभावित हुई है, जिसे दूर करने के लिए त्वरित कदम उठाए जाएंगे। वहीं कन्नूर जिले के पुलिंगोम में बाढ़ के दौरान लोगों की जान बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्विमिंग इंस्ट्रक्टर आर राजेश को पूरे राज्य में श्रद्धांजलि दी जा रही है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन तिरुवनंतपुरम स्थित उनके आवास पहुंचे और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने लश्कर-ए-तैयबा के वांछित और कुख्यात आतंकी मोहम्मद लतीफ़ भट्ट की गिरफ्तारी में मदद करने वाली पुख्ता सूचना देने वालों के लिए 15 लाख रुपए के नकद इनाम की घोषणा की है। सुरक्षा बलों ने उसकी तलाश तेज करते हुए श्रीनगर के कई प्रमुख और व्यस्त इलाकों में उसके वांटेड पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। पुलिस के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार कुलगाम निवासी 22 वर्षीय मोहम्मद लतीफ़ भट्ट ने हाल ही में 22 जुलाई को अनंतनाग के एक भीड़भाड़ वाले बाजार में हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन हो गया है। वो बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक थे। उमाशंकर सिंह पिछले 2 वर्षों से कैंसर से पीड़ित थे और दिल्ली के एक अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में शामिल उमाशंकर सिंह लगातार 3 बार रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए थे। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।